अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अली इंग्लिश क्लासेस की पहली क्लास है। अली इंग्लिश क्लासेस चैनल पर हम आपको इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना तीनों तरह से हम सिखाएंगे। अगर आप हज़रात ये चाहते हैं कि आप बिल्कुल ज़ीरो लेवल से बिल्कुल शुरू से आप इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना सीख जाए तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, रिश्तेदारों के साथ शेयर करना जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल एकदम ज़ीरो लेवल से एकदम शुरू से हम लेकर चलेंगे और छोटी छोटी सी बातों को भी हम क्लियर करते हुए चलेंगे। तो मुझे बिल्कुल एकदम शुरू से लेकर चलना है। मैं बिल्कुल ABCD से मैं स्टार्ट करूँगा। जिस तरह हम ए पे आम से हम शुरू करते हैं हिंदी में और अलिफ बा ता से हम शुरू करते हैं इंग्लिश अपना उर्दू में, तो बिल्कुल इसी तरह मैं शुरू करता हूँ। इसमें मैं आपको उर्दू बताऊँगा लिख के, फिर उर्दू के साथ साथ मैं आपको इंग्लिश बताऊँगा कि आप उसके ज़रिए किस तरह से आसानी से पढ़ सकते हैं, और साथ साथ मैं आपको हिंदी में भी बताता चलूँगा कि आप किस तरह से लिखेंगे, किस तरह से आप उसे पढ़ेंगे। तो हम इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले उर्दू में लिखते हैं, फिर उसके बाद हम बताएंगे कौन सा लफ्ज़ कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अलिफ लिखा, बे, पे, ते, से, जी, चे। सबसे पहले मैं आपको इसका इस्तेमाल बताता हूँ कि आप किस तरह से इनको इंग्लिश में इस्तेमाल करेंगे। इनके लिए इंग्लिश में कौन सा लफ्ज़ आप लेके आएंगे। तो अलिफ के लिए जो हम इंग्लिश में लेके आते हैं वो ए लेके आते हैं, और बे के लिए हम बी, पे के लिए पी, पे के लिए टी, और के के लिए भी की, और से के लिए हम एस लाते हैं, जीन के लिए जे, चे के लिए CH। इसके आगे हम चलते हैं। इस्तेमाल में पूरा बाद में बताऊंगा कि किस तरह हम कैसे करेंगे। है, दाल, दाल, जाल, जाल, जे, सीन, शीन। ठीक। अभी हा के लिए हम जो लेके आएंगे वो H लाएंगे, हा के लिए हम के H लाएंगे, दाल के लिए D, इसके लिए भी D, जाल के लिए हम Z, रा के लिए हम R लाएंगे, इसके लिए भी हम Z लाएंगे, इसके लिए हम S लाएंगे। बड़े शीन, ये हमारा बड़ा शीन होता है, इसके लिए हम SH लाते हैं। फा, वा, आइन, गैन, फा, काफ। तो इसके लिए हम S लाएंगे, इसके लिए हम Z लाएंगे, T, Z, आइन के लिए A, गैन के लिए अक्सर लोग गलतियाँ करते हैं इसमें, इसके लिए हम GH लाते हैं, फा के लिए F, काफ के लिए Q। इसके बाद हमारा काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, गोलहा, हमजा, या। अब मैं इनका आपको बता देता हूँ। काफ के लिए हम के, गाफ के लिए हम जी, लाम के लिए L, M, N। वाव हमारा जो है कई तरह से इस्तेमाल होता है। इसके लिए हम V भी लेके आते हैं, इसके लिए हम W भी लेके आते हैं, लेकिन अगर ये बीच में आता है तो उसके लिए फिर हम कभी O का और कभी U का भी हमारा इस्तेमाल होता है, उसको भी हम बताएंगे। हा, इसके लिए हम H का इस्तेमाल करेंगे, और हमजा ये हमारा अलिफ की तरह होता है, जिस तरह अलिफ होता है, तो इसके लिए हम आमतौर पे ए लाते हैं। या भी हमारा कई तरह से इस्तेमाल होता है, इसके लिए हम वाई भी लाते हैं, और बहुत सी जगह ऐसा होता है कि हम इसके लिए डबल ई लेके आते हैं, वो भी हम बताएंगे किस तरह से होता है। या इसके लिए हम ई लेके आते हैं। अब हम ये और ज़हन में रखें, ज़बर ज़ेर पेश, ये ज़बर ज़ेर पेश। तो इसमें हम क्या लेके आते हैं। ज़बर के लिए हम ए लाते हैं, ज़ेर के लिए हम आई लाते हैं, पेश के लिए हम या तो यू आता है, बहुत सी जगह ओ भी आता है। ठीक। ओ का कम इस्तेमाल होता है, यू का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। अब मैं इसको बताता हूँ कि आप किस तरह से इसे अप्लाई करेंगे, किस तरह से आप लिखना सीखेंगे। इससे आपको ये याद करना है, अलिफ से या तक आप मान लें, या फिर जो भी इसमें हमारे अल्फाज लिखे आप इनको मान लें। अलिफ से या तक का जो हमारा इस्तेमाल है, और ए से Z तक हमारे टोटल लफ्ज़ जो हैं, जो टोटल ये हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं, लेटर्स हैं, इसमें मौजूद नहीं है। अभी कुछ इसमें बाकी हैं, उनका इस्तेमाल अलग से होगा। तो अब हमें कोई नाम लिखना है, जैसे मसलन मैं कहूँ कि मुझे साजिद लिखना है, मैंने कहा साजिद,
ये मैंने साजिद लिखा, तो साजिद में सबसे पहला लफ्ज़ सीन है, तो सीन के लिए हम एस लाएंगे। उसके बाद अलिफ है, तो अलिफ के लिए हम ए लेके आएंगे। उसके बाद हमारा जीम है, तो जीम के लिए हम जे लेके आएंगे। उसके बाद जीम के नीचे हमारा ज़ेर है, साजिद, तो इसके नीचे ज़ेर है, तो ज़ेर के लिए हम आई लेके आएंगे। उसके बाद हमारा दाल है, दाल के लिए हम दी लेके आएंगे। याद देखिए, तो यह हो गया हमारा साजिद। ठीक, इसके अलावा अगर हम कोई और सा लिखें, मसलन मैं कहूँ गरीब, एक लफ्ज़ है गरीब, ये मैं आपको लिखना बता रहा हूँ कि आप किस तरह से इसमें लिखेंगे। इंग्लिश में एक लफ्ज़ हमारे पास गरीब आ गया, तो इसके लिए सबसे पहले गैन के लिए जो हम लेके आएंगे GH, तो ये हमारा GH आ गया। गैन के ऊपर हमारा ज़बर है, यहाँ इस पर ये असल लफ्ज़ है हमारा इस तरह से गरीब, तो गैन पे ज़बर आया, तो ज़बर के लिए हम क्या लगा रहे हैं ए। उसके बाद आया हमारा रा, तो रा के लिए हम लेके आते हैं आर। उसके बाद आया हमारा या, तो ये जो हमारा या है, तो इसके लिए हम लेके आएंगे डबल ई। लेकिन डबल ई कब लाएंगे? जब या से पहले हमारा ज़ेर हो, लफ्ज़ कोई सा भी हो लेकिन या से पहले ज़ेर हो, तो हम डबल ई लाते हैं, तो हम यहाँ डबल ई लाएंगे। उसके बाद आया हमारा बा, तो बा के लिए जो हम लेके आते हैं बी, तो इस तरह से लिखा गया गरीब। बहुत से लोग इसके लिए आई इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो है गलत हो जाता है, सही नहीं रहता वो। इसकी मिसाल आप इस तरह से ले लें, जो आई का इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत सी जगह देखा गया है। तो जैसे हम कहें सलीम, तो सलीम इसमें जो है हम सबसे पहले एस लिखेंगे, सीन के ऊपर ज़बर है, ए लेके आएंगे, लाम है, एल लेके आएंगे, तो या है। देखो मैंने बताया था कि जब या से पहले ज़ेर आ जाए तो हमें डबल ई लिखना है, लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं आई लगा के लिखते हैं और मीन के लिए हम एम ले आए। तो हकीकत में तो ये सालिम हो गया, अगर देखा जाए तो सालिम हो गया या सलीम हो गया, लेकिन वो इसको क्या पढ़ते हैं फिर भी सलीम, तो ये गलत तरीका होता है। तो हमें क्या लिखना है? डबल ई लिखना है, जब या से पहले हमारा ज़ेर आ जाए या हमारी जेर मात्रा आ जाए, बड़ी ई की मात्रा जब हमारी आ जाए, तो यानी आप इस तरह से मान के चलें, जब हमारी बड़ी ई की मात्रा आ जाए तो हमें डबल ई लिखना होता है। लेकिन जब हमारी छोटी ई की रहे, इधर से रहे, तब हम आई का इस्तेमाल करते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब बाकी मैं इसको हिंदी में बता देता हूँ कि आप इसे किस तरह से कवर करेंगे। जो मैंने उर्दू में लिखे थे, मैं एक बार इनको हटा देता हूँ या लगे रहने देता हूँ, ऐसे ही आप अंदाज़ा लगाएं एक बार। तो जैसे हमारा ए, ये हमारा ए है, ए के लिए हम ए लाते हैं, इसके लिए हम बै लाते हैं, इसके लिए पै। मैं बस ऐसे ही लिखता जा रहा हूँ, आप देखते जाएं। तय के लिए हमारा तय आता है, इसके लिए क्या आता है? से, जे, इसके लिए हमारा छ आता है। हा आमतौर पे इसके लिए भी हमारा एक ही लफ्ज़ आता है, हा लग जाता है। खा, इसमें हमारा खरगोश वाला खै रहेगा, क्योंकि इसमें इस तरह तब्दीली नहीं होती है जिस तरह हमारी उर्दू में हो जाती है। तो अब हमें चाहे खरगोश कहें या खाना, खाना जो हमारा लिखा जाएगा उर्दू में तो इस तरह लिखा जाएगा, ठीक, और खरगोश इस तरह लिखा जाएगा, खरगोश। लेकिन हिंदी में क्या है? हिंदी में खाना हम इस तरह लिखेंगे और खरगोश इस तरह लिखेंगे, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं कर पाते। जो आमतौर पर हम फ़र्क करते हैं तो बिंदी लगा के करते हैं। अगर कहीं बिंदी लगी हुई है तो आप समझ जाएं, फिर हमें के एच लेके आना है, और अगर बिंदी नहीं है तो फिर आप इस तरीके से खाना यानी कि ये जो हमने लिखा है, तो फिर तब भी हमारा के एच ही आएगा, फिर हमारा तब भी के एच आएगा। तो इंग्लिश में तो आप फ़र्क नहीं कर पाएंगे, लेकिन हिंदी में फ़र्क कर लेंगे सिर्फ बिंदी से। तो इंग्लिश में फ़र्क करना बहुत मुश्किल है इस चीज़ के लिए। तो जैसा हमने अभी बताया है, तो उसके बाद हमारा आता है दै, फिर इसके लिए हमारा दै, इसके लिए आमतौर पे हम अपना जय लेके आते हैं, लेकिन इसके नीचे बिंदी लगा देते हैं, इसके लिए हमारा वै।
यहाँ भी हम इसी तरह बिंदी लगाएंगे जय के नीचे से। और इसके लिए हमारा बड़ा शीन के लिए हम शलजम वाला श लेके आते हैं, बड़ा शलजम वाला से। एस के लिए से, जेड के लिए तो इसके लिए भी हमारा जय यही आता है इस तरह से, और ये तय आएगा। जेड के लिए जैसे मैंने अभी यहाँ बताया हर जगह बार बार हमारा यही आएगा। और यहाँ आइन के लिए जो आमतौर पर हमारा आता है तो वो तो इस तरह से आता है, लेकिन हमें इंग्लिश के हिसाब से देखना है हिंदी को, तो उसके लिए हम ए लेके आएंगे GH। तो इसके लिए जो हमारा आएगा वो कै ही आएगा, आमतौर पे हिंदी में इस्तेमाल नहीं होता है, आप इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। फै, जैसे हम कहें कोई इस तरह का नाम, एक तो होता है हमारा फै और एक होता है हमारा फै, तो आप इसे इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे हम कहें फरमान, एक हो गया फरमान, एक हो गया फूल। फूल में जो है हमारा वो अलग है, हिंदी में तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, हिंदी में तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा फरमान, और इसमें जो है इसी तरह दोनों एक ही चीज़ है, तो हिंदी में तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। आमतौर पर उर्दू में हम अंदाज़ा लगा लेते हैं इसका कि ये क्या है, तो उर्दू इसमें हिंदी में थोड़ा मुश्किल हो जाता है अल्फाज का पता लगाना, इनके तलफ़ुज़ का पता लगाना। तो इसके लिए हम फै, इसके लिए हम क्या लेके आएंगे, यहाँ भी हमारा क्या आ जाएगा ग ले, इसके लिए हमारा मैं आ जाएगा न व, इसके लिए हम है ही लेके आएंगे, इसके लिए हम ए रहेंगे, या के लिए हम ये, और आमतौर पर इसके लिए भी ये। तो ये हमारा एक तरीका है हिंदी का, जो हम हिंदी के एतबार से हम अगर इंग्लिश को सीख रहे हैं तो हिंदी के एतबार से बहुत मुश्किल हो जाएगा तलफ़ुज़ को समझना। बाकी आप आगे हिंदी में समझ सकते हैं, जब मैं आगे समझाऊंगा, आगे बताऊंगा तो आप आसानी से समझ लेंगे, क्योंकि तलफ़ुज़ में थोड़ा मामला होता है। आगे चल के हमें तलफ़ुज़ के बारे में यानी उनके आवाज़ के बारे में बात नहीं करनी है, आगे हमें पूरे सेंटेंस जो हमारे जुमले होते हैं, पूरे जो वाक्य जिन्हें हम बोलते हैं, तो आगे हम उनके बारे में बात करेंगे। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था इसमें नाम लिख के कि हम किस तरह से नाम में इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से हम पूरा लफ्ज़ तैयार करते हैं, किस तरह से हम उसे पढ़ते हैं, तो आप आसानी से इसको देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अब आप इस तरह करना कि इसको आप अपनी कॉपी पर लिखना, कॉपी पर लिखने के बाद आप फिर उसका एक एक लफ्ज़ इसी तरह से लिखना। फिर उसके बाद जैसे मैंने नाम बताया आपको कि आप नाम लिखना सीखें या कोई लफ्ज़ लिखना सीखें, तो आप उसी तरह कोई एक नाम लेना और इन लफ्ज़ में देख देख के लिखना कि कौन सा लफ्ज़ हमें किस तरह से बनाना है, कौन सा लफ्ज़ हमें किस तरह से लिखना है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपके जो दोस्त या भाई जो भी या रिश्तेदार जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उन्हें इंग्लिश आ जाए, तो उनके लिए उनके साथ हमारा चैनल ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में।